उन जो कुछ साल पहले हुआ करता था वो अब कहीं खोसा गया है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो आग जो कभी हमारे सीने में जलती थी वो अब बस एक बुझी हुई चिंगारी जैसी क्यों महसूस होती है। शुरुआत करते हैं उस एहसास से जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। ये कहानी है उस खोई हुई चिंगारी की जो कभी हमारे अंदर की आग को जलाए रखती थी, पर अब बस धुआं बनकर रह गई है। जरा आज से कुछ साल पहले के बारे में सोचिए। एक अलग ही एनर्जी थी, है ना? किसी भी काम को पूरा करने का एक जुनून, एक पागलपन सा सवार रहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस एक फॉर्मेलिटी है। कोई जोश नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, बस किसी तरह काम खत्म करना है। तो सवाल ये है कि ये जुनून धीरे धीरे इस आलस में कैसे बदल गया। चलिए आज की हकीकत पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। देखिए, सच तो यही है कि अब पढ़ाई हो या काम, किसी भी चीज़ में वो पहले जैसा मज़ा नहीं आता। मन है कि जैसे कामचोर हो गया है, हमेशा मेहनत से बचने के बहाने ढूंढता रहता है और दिमाग वो तो बस आराम करने के शॉर्टकट खोजता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस जरूरी कामों को निपटाने का एक सिलसिला बनकर रह गई है। बचपन का वो समय याद है जब नई किताबों पर कितने शौक से कवर चढ़ाया जाता था। हर एक चीज को कैसे सहेज कर रखते थे। स्कूल का बैग हो, अपनी टेबल हो, सब कुछ। उन छोटी छोटी चीजों में भी एक जुनून था, एक अपनापन था। वो सब कहाँ चला गया? चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इस पूरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है? ये बदलाव आया तो आया कहाँ से? ये सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान इस हाल में पहुंचता कैसे है। कौन है इस बदलाव के पीछे? इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन वो एक ही है, हम खुद। जी हाँ, आज हमारी जो भी हालत है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। भले ही हम एक जगह ठहर से गए हों, लेकिन एक चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, और वो है वक्त। ये एक बहुत सीधा सा सच है। देखिए, घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ती रहती हैं और वो हमें यही सिखाती हैं कि चलते रहो, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही चलना है, बहते रहना है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है पानी। जब नदी का पानी बहता रहता है तो वो साफ रहता है, जिंदगी देता है। लेकिन जैसे ही वही पानी एक जगह रुक जाता है तो क्या होता है? वो सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिंदगी में रुक जाना भी ठीक कुछ ऐसा ही है। ये ठहराव हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दुनिया रुकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कामयाब होना बंद कर दिया है। आज भी लोग टॉप कर रहे हैं, सफलता की नई नई कहानियां लिख रहे हैं। वो सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, जब कुछ महीनों बाद रिजल्ट्स आएंगे, अखबारों में, टीवी पर कामयाब लोगों के नाम होंगे, तब कोई इंसान खुद को कहाँ पाएगा? क्या जिंदगी बस दूसरों की कामयाबी के नतीजे देखने के लिए ही है? तो अगर इस ठहराव को तोड़ना है तो अगला सवाल ये है कि अब क्या किया जाए, रास्ता क्या है? जवाब है उस चिंगारी को फिर से ढूंढना। अगर पढ़ाई या जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा, तो कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिसमें मन लगे। कोई स्किल, कोई हॉबी, कोई पैशन, कुछ ऐसा जिसे करते हुए समय का पता ही ना चले, जहां मेहनत भी खेल की तरह लगे। तो प्लान बहुत सीधा है। स्टेप 1, खोजें। वो क्या है जिसमें सच में दिलचस्पी है, जिसे सीखने में मजा आए। स्टेप 2, शुरू करें। सोचना नहीं, बस उस पर काम करना शुरू कर दें, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, समय बचाएं। किसी भी कीमत पर खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली दिमाग ही तो आलस का घर बनता है। असल में सबसे जरूरी बात यही है, बस गति में रहना, मोशन में रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, चाहे वो कुछ भी हो। खाली बैठना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ठहराव सड़न लाता है और गति जिंदगी। देखिए, ये सारी बातें सुनना और इनसे मोटिवेटेड महसूस करना बहुत आसान है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी। क्या इसके बाद भी कुछ बदलेगा या फिर सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा? तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा।